नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। बिहार में पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों, बीपीएससी शिक्षकों और विशिष्ट शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया चल रही है। तबादले की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इसमें कुल आवेदकों की संख्या 1,90,360 है। इन आवेदकों को 4 अलग-अलग चरणों में बांट करके तबादले की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जिसमें प्रथम चरण है जो अलग-अलग बीमारियों से पीड़ित हैं उनका। दूसरा जो चरण है वह है पति-पत्नी के पदस्थापना के आधार पर जिन्होंने आवेदन किया है। तीसरा जो चरण है वह है दूरी के आधार पर महिला शिक्षिकाओं का और चौथा जो चरण है वह है दूरी के आधार पर पुरुष शिक्षकों का। अब तक प्रथम चरण के असाध्य रोगों से ग्रसित जिसमें विभिन्न प्रकार के कैंसर से पीड़ित आवेदक हैं, उनका ही प्रक्रिया पूर्ण की जा सकी है और उसमें भी अभी पूर्णतः पूर्ण नहीं की जा सकी है। जनवरी माह में महज 35 असाध्य रोगों से ग्रसित शिक्षकों को तबादला दिया जा सकता है। फरवरी माह में किसी को तबादला नहीं हुआ। मार्च माह में अब तक किसी का तबादला नहीं हो पाया है। हालांकि असाध्य रोगों से ग्रसित अन्य जो शेष बच गए थे उनका स्क्रूटनी पूर्ण कर लिया गया है। होली के बाद मार्च के ही अंतिम सप्ताह तक उन सभी का तबादले का सूची जो है वो जारी कर दिया जाएगा, अर्थात इसी माह मार्च में वे नए विद्यालय में जाकर के पदस्थापित हो जाएंगे, ऐसा शिक्षा विभाग का दावा है। लेकिन जब तक उन्हें नए विद्यालय में तबादला नहीं दी जाती है, वे नए विद्यालय में जाकर के पदस्थापित हो जाते हैं, तब तक हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग का जो प्रक्रिया की गति है वो काफी धीमी है। यदि हम आंकड़ों का जिक्र करें तो प्रथम चरण को भी 5 अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें असाध्य रोग से ग्रसित हैं, उनकी संख्या 760 है। उनके आवेदनों पर विचार हो चुका है लगभग और स्क्रूटनी भी हो चुकी है और मार्च के अंत तक असाध्य रोगों से ग्रसित शिक्षकों को उनके ऐच्छिक स्थान पर तबादला दे दिया जाएगा, ऐसा शिक्षा विभाग का दावा है। दूसरा है गंभीर रोग से जो ग्रस्त हैं, जिसमें लीवर का बीमारी है, किडनी का बीमारी है, हृदय का बीमारी है, तो वैसे शिक्षकों की संख्या 2579 है। तो होली के बाद मार्च के तीसरे चौथे हफ्ता में ये जो गंभीर बीमारी से जो ग्रसित हैं शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्होंने ऐच्छिक तबादला हेतु आवेदन दिया है, तो उनका स्क्रूटनी किया जाएगा और उन्हें फिर तबादला दी जाएगी। तो जिस प्रकार से गति है, गंभीर रूप से बीमार जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो तबादले के लिए आवेदन किए हैं, उनका हो सकता है कि प्रक्रिया पूर्ण होने में पूरा अप्रैल बीत जाए, हो सकता है अप्रैल बीत जाए, जैसा कि गति है। उसके बाद जो दिव्यांग शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनकी संख्या सबसे अत्यधिक है इस प्रथम चरण वाला में, उनकी संख्या है 5575। तो अभी जो असाध्य रोगों से ग्रसित थे, विभिन्न प्रकार के कैंसर से ग्रसित थे, उनका हुआ जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना बीतने वाले हैं। उसके बाद इनके बाद जो है गंभीर रूप से बीमार जो है जिसमें लीवर, किडनी, हृदय रोग से पीड़ित हैं, उनका होगा। उनका संख्या जो है वो 2579 है। 760 को करने में 3 माह लग गए, तो 2579 को करने में कितने माह लगेंगे? उसके बाद दिव्यांग वाले हैं 5575, उनका करने में फिर कितने माह लगेंगे? उसके बाद है मानसिक दिव्यांगता और ऑटिज्म वाले, तो उनका संख्या है वह है आपका 1557। 1557 अब 1557 का फिर होगा। उसके बाद अंत में होगा आपका जो परित्यक्त है और विधवा है, उनका संख्या है 1338। तो इस प्रकार प्रथम चरण में अलग अलग कैटेगरी की संख्या है। आप ध्यान रखें कि जिनका जनवरी, फरवरी, मार्च 3 माह लग गए तबादला देने में, उनकी संख्या 760 थी और वे जो है असाध्य रोग में आते हैं, जो विभिन्न प्रकार से कैंसर से ग्रसित हैं। उसके बाद दूसरा कैटेगरी जो है प्रथम चरण में, वे हैं आपका जो अलग अलग गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसमें हृदय रोग, किडनी रोग, लीवर रोगों से जो ग्रसित हैं, उनकी जो संख्या है वह है आपका 2579। तो उनका फिर होगा, अब उनका कितना माह लग जाएगा? उसके बाद जो है आपका तीसरा जो कैटेगरी है वह है आपका दिव्यांग जनों का। सबसे अधिक इस कैटेगरी में इन्हीं शिक्षकों की संख्या है, जिनकी संख्या है आपका 5575। तो उनका फिर होगा। उसके बाद जो चौथा जो है इसमें, उनकी संख्या है आपका जो ऑटिज्म और मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं, उनकी संख्या है आपका 1557, उनकी होगी। उसके बाद जो है पांचवा जो कैटेगरी है इसमें वह है परित्यक्तों और विधवाओं का, उनकी संख्या आपका 1338। तो इस प्रकार जो है अब आप अनुमान लगा सकते हैं कितना समय लगेगा इन सभी को करने में। उसके बाद द्वितीय चरण, उसके बाद तृतीय चरण, उसके बाद चतुर्थ चरण। तो अब शिक्षा विभाग जो है दलीलें तो दे रही है कि यथाशीघ्र कर लिए जाएंगे,
मार्च के अंत तक ही कही गई थी कि सारे लोगों का कर लिया जाएगा, लेकिन मार्च के अंत में तो सिर्फ जो है आपका असाध्य रोग से ग्रसित है, विभिन्न प्रकार के कैंसर से ग्रसित है, उनका ही हो पाएगा। प्रथम चरण का ही अभी संपन्न नहीं हो पाया, द्वितीय, तृतीय चरण का तो कल्पना ही करना जो है वो बेकार सा साबित हो रहा है, बेकार सा लग रहा है। तो इस प्रकार की जो है वो आपको तबादले की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। लेकिन अब सिर्फ धैर्य रखना है, धैर्य रखने के अलावे कोई आपके पास विकल्प नहीं है। धीरे-धीरे जो है सारे प्रयास किए जा रहे हैं और अथक प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग अलग-अलग प्रकार से तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है कि कैसे जो है यथाशीघ्र 1,90,360 जो आवेदक हैं तबादले हेतु जिन शिक्षक-शिक्षिकाओं ने आवेदन दिया है, उनका जो है यथाशीघ्र तबादला कर लिया जाए। तो यही बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि यदि मैं सच्चाई दिखाता हूँ तो आप सभी का कमेंट आते हैं कि आप सिर्फ नेगेटिव ही बताते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, कभी तो पॉजिटिव बोल दिया कीजिए। तो ठीक है, यही आपका पॉजिटिव खबर है, सकारात्मक खबर है। आप इसे सुन कर के खुश हो जाइए कि अब तक 3 माह में 760 शिक्षकों का भी शिक्षा विभाग जो है वो तबादला नहीं दे पाया है और अभी तबादला 1,90,360 का देना है। तो आपकी बारी कब आएगी, किस चरण में आपका है, वो आप इंतज़ार करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।